हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश प्रजापति स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। आज हम कक्षा 7वीं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल इक्वेशन यानी कि सरल समीकरण। इक्वेशन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कुछ समझा चुका हूं आप लोगों को कि क्या होती है इक्वेशंस। इक्वेशंस मींस जहां आपको इक्वल का साइन मिल जाता है, वो भी किसी एक्सप्रेशन के साथ में। किसी एक्सप्रेशन के साथ में अगर आपको इक्वल का साइन दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x + 8 इज इक्वल 5। इट मींस ये हो गई है इक्वेशन। अगर मैंने यहाँ पे ये इक्वल हटा दिया तो ये आपके पास क्या बच गया? सिर्फ एक एक्सप्रेशन बच गया है ना। अगर वेरिएबल्स और किसी न्यूमेरिकल नंबर्स का किसी ऑपरेशन के द्वारा जो फॉर्मेट तैयार होता है उसको क्या कहते हैं? हम एक एक्सप्रेशन। आज हम क्या करेंगे, कुछ स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कुछ टर्म्स जो एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करने के लिए जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें कहाँ डिफिकल्टीज आपको आ सकती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि अगर कुछ वर्ड्स आते हैं आपके पास, ट्वाइस। ट्वाइस का मीन्स होता है 2 का मल्टीप्लाई। थ्राइस, थ्राइस आता है मीन्स 3 का मल्टीप्लाई, है ना। इसी जगह वर्ड भी यूज हो सकते हैं आपके 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। इसका मतलब भी सेम टू सेम है ना। हिंदी में कहते हैं इसको 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 2 बार, 3 बार। इस तरह से कोई स्टेटमेंट में आपको कुछ टर्म्स मिलते हैं तो हमें ये ऑपरेशंस लगाने हैं। जैसे कि ट्वाइस कहा है तो हमको उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस कहा है 3 का मल्टीप्लाई करना है। और अगर और भी कुछ जैसे कि 1/3, 1/3 इसमें मतलब होता है 1 का तीसरा हिस्सा। 1/3 का मल्टीप्लाई करना, इसका अपोजिट हो गया है 1/4 मीन्स इंटू 1/4। 1/4 का मल्टीप्लाई करना है आपको, जिसका भी 1/3 या 1/4 दिया हो, है ना। इसको कहते हैं 1/3, 1/3। और इसको कहते हैं 1/4। 2/3 कहे तो हम 2/3, 2/4 इस टाइप से आगे इसको बढ़ाएंगे। अब हम देखते हैं, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्टेटमेंट को हमको चेंज करना है इक्वेशन में। फर्स्ट है आपका सम ऑफ 3 टाइम्स x। मैंने यहां दिया है 3 टाइम्स को हम क्या करेंगे? into 3। सम ऑफ 3 टाइम्स x। तो पहले एक एक करके इसको करेंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे सम ऑफ को छोड़ेंगे, पहले क्या करेंगे हम? 3 टाइम्स x। 3 टाइम्स x को कैसे लिखेंगे हम? तो 3 टाइम्स x क्या बताया मैंने आपको? 3 का गुणा। तो हम इस x में 3 का गुणा कर देते हैं। ये हो गया 3x। जहां मैंने साइन नहीं लगाया इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है इनके बीच में। इसको आप 2 बार लिख के भी करते तो ऐसे ही होता है, 3 into x लिखते तो भी फाइनली हम इसको 3x ही लिखते हैं ना। इसके बाद आगे चलते हैं। सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11। सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11। सम का मतलब होता है प्लस, और एक और वर्ड होता है डिफरेंस। आ जाए तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। यानी कि इसको अगर हिंदी में पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? x के 3 गुना और 11 का योग 32 है। x का 3 गुना तथा 11 का योग 32 है। इसे हमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे हम?
3 टाइम्स x यानी कि x का 3 गुना, x का 3 गुना क्या होता है 3x। ये हो गया। इसके बाद आपको बाकी के स्टेटमेंट पे जाना है, यानी कि सम ऑफ 3x एंड 11, सम ऑफ 3x एंड 11। 3x हो गया, 3 टाइम्स x क्या होता है सम है, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे प्लस करेंगे। अगर डिफरेंस कहते हैं तो क्या लिखते हैं हम माइनस लिखते हैं, अगर डिफरेंस होता तो माइनस लिखते हैं। अब आपके पास इतनी एक्सप्रेशन बन गई है। अब इसने लिखा है इज 32, इज 32। तो अगर अब आप सारा स्टेटमेंट लिखें सम ऑफ 3x एंड 11 इज 32, तो यहां क्या करेंगे हम 3x प्लस 11 32 लिखा। इज जहां भी आ जाता है आप वहां इक्वल का साइन लगा के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम। 3x प्लस 11 इज 32 में 3x प्लस 11 इक्वल 32। इस तरह से आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था इसकी इक्वेशन बन गई है। अब आप सेकंड इक्वेशन देखें, फर्स्ट के कंप्लीट, सेकंड को देखें। सेकंड में आपको दिया है इफ यू सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ए नंबर यू गेट 7। अगर आप किसी संख्या के 6 गुने में से 5 घटाते हैं तो आपको 7 प्राप्त होते हैं। क्या है इसका हिंदी अनुवाद, यदि आप किसी संख्या के 6 गुना में से 5 घटाते हैं तो आपको 7 प्राप्त होता है। इस प्रकार इसको हमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले तो हम 6 टाइम ए नंबर, 6 टाइम ए नंबर निकालेंगे। तो ए नंबर को हम कुछ भी मान सकते हैं। लेट ए नंबर इज x, नंबर इज x, ओके। तो अब 6 टाइम ए नंबर, माना कि एक संख्या x है, माना कि एक संख्या x है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको इन्हें हिंदी में कन्वर्ट करके लिखना है, जैसा कि मैं बोलता जा रहा हूं, है ना। सम आप 3x प्लस 11 को क्या लिखेंगे आप 3x और 11 का योग बराबर 3x प्लस 11। और ये तो पूरा स्टेटमेंट है। यहाँ आ गए हम, हमारे पास कोई नंबर नहीं था, ए नंबर लिखा था, तो लेट ए नंबर इज x। तो क्या फाइंड करना है सबसे पहले आपको 6 टाइम्स आ नंबर। तो यहाँ आ नंबर हमने x ले लिया, तो 6 टाइम्स x इज क्या होगा 6x, 6 का मल्टीप्लाई, 6 इंटू x इज इक्वल टू 6x, ओके। अब आते हैं हम इफ यू सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम, मतलब किस में से 6 में से, 6 टाइम x में से, 6 टाइम x में से। अगर हम इसमें से 5 माइनस करें, है ना, तो हमें क्या प्राप्त होता है 7 प्राप्त होता है। तो हम लिखते हैं सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6x, यानी कि 6 टाइम x, आपका हो गया 6x माइनस 5। फिर आपको क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होता है 7, यू गेट 7। फाइनल पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे तो फाइनली आपकी इक्वेशन क्या प्राप्त हो जाएगी आपको 6x माइनस 5 इज इक्वल 7। आपको किसी नंबर में से 6 का मल्टीप्लाई करें और उसमें से फाइनल मतलब 5 माइनस करेंगे तो आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। समझ गए। 6 टाइम में 6 गुना, x का 6 गुना, x का 6 गुना, है ना। और 6x में से 5 घटाने पर 6x माइनस 5। इस तरह से आपको ये सेकंड इक्वेशन मिल गई। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसको रब कर देता हूं। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चंस मैं एग्जांपल में से सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकें।
1/4 of m is more than 7. 1/4 of m. 1/4 of m is more than 7. ओके, m का जो 1/4 भाग है, क्वेश्चन है आपका 1/4 of m is more than is 3 more than, यहाँ क्या है 3 है, is 3 more than 7 है ना। हमने ये मिस कर दिया था, तभी कुछ क्वेश्चन में और लगा कि क्या है ये, है ना। 1/4 of m is 3 more than 7, तो 1/4 भाग जो है वो 3 more than 7 है। तो पहले आपको क्या फाइंड करना है, 1/4 of m, तो 1/4 of m, एक ऑफ का मतलब होता है जहां पे ऑफ हो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, 1/4 से आपके पास यानी कि 1/4 इंटू m, तो आपका हो गया m/4, ये मिल गया आपको 1/4 of m is 3 more than 7, 7 से 3 ज्यादा है, क्या है 7 से 3 ज्यादा है। इसको आगे बढ़ाते हैं, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे हम, 1/4 of m is 3 more than 7। अब इसको कंप्लीट करते हैं, अपने पास था 1/4 of m मींस m/4, किससे कितना ज्यादा है, 3 more than is 7, 7 से 3 ज्यादा है, यानी कि इसमें हम चाहें तो इसको -7 करेंगे और ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको करके हमें -7 इज इक्वल 3, या फिर इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस 3 को इधर लिखें हम, -3 इज इक्वल 7, है ना। इसका जो 1/4 है वो 7 से 3 ज्यादा है, मतलब कि अगर हम इसमें से 3 कम कर देंगे तो 7 आ जाएगा आपका, यहाँ जो भी नंबर है वो 7 से 3 ज्यादा है। तो इक्वेशन में पुट जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 हमने कम कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 1/3 of a number plus 5 is 8, 1/3 of a number plus 5 is 8। अब यहाँ पे कोई नंबर दिया है क्या आपको, अभी m दिया था तो हमने m ही लिया, अब इसमें नंबर नहीं दिया है, पहले हमको सेकंड क्वेश्चन पे भी नंबर नहीं दिया था, तो पहले तो हमने एक नंबर को एज्यूम किया, लेट ए नंबर इज x, x ही एज्यूम कर लिया हमने, माना कि एक संख्या x है, माना कि एक संख्या x है, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब क्या करना है, जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया है वैसे वैसे करते जाएंगे। 1/3 ऑफ ए नंबर, एक संख्या का 1/4, 1/3 ऑफ x, नंबर की जगह हम क्या लिखेंगे x, समझ गए। तो 1/3 के लिए क्या करते हैं हम, 1/3 का गुणा, यानी कि ये हो गया आपका x/3, x/3 प्लस 5 इज 8, यानी कि सिंपल दिया है इसने। नेक्स्ट स्टेप क्या दिया है, x+3 में क्या प्लस हो रहा है, +5 इज 8, तो इसकी जगह आपको लगाना है इक्वल, इज इक्वल 8। इस तरह से बन गई आपकी ये एक और इक्वेशन। अभी हम 7th में हैं, इसलिए सिंपल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, फिर हमारे साथ धीरे धीरे 2 वेरिएबल इक्वेशंस भी आएगी, है ना, थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं वो आएंगे
इक्वेशंस को सॉल्व करने के कि किस तरह से आप इन इक्वेशंस में से m की वैल्यू या x की वैल्यू या कुछ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखे उसकी जो वैल्यू है वो आप कैसे फाइंड करेंगे। अभी आप क्या कोशिश करेंगे कि आपके एनसीईआरटी के मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 में 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बिल्कुल इसी की तरह सॉल्व होने में हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उनके वीडियोस भी बना के सेंड करेंगे। ऐसे ही आप लगातार वीडियो देखते रहिए, वीडियो को पसंद करते रहिए, हम आपको लगातार वीडियो बना के देते रहेंगे। थैंक यू।